बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहे, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से लच्छेदार पराठे की 2 तरीके से रेसिपी बताने लगी हूँ। मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। कोई एक भी आपसे स्टेप स्किप हो गया तो पराठा फिर आपका अच्छा नहीं बनेगा। इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी सा पराठा मैं बताने लगी हूँ। चलें बनाना शुरू करते हैं। 2 प्याली मैंने मैदा लिया है। आटे से भी आप बना सकते हैं। मैं मैदे से बनाने लगी हूँ। मैदे से ज़रा क्रिस्पी भी ज़्यादा बनता है और मज़े का भी ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप कोई मैदे से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आटे से भी बनाएं। आटे से भी अच्छा जाएगा। आपने छान लेना ज़रूर। बेशक आपका मैदा साफ़ हो लेकिन फिर भी छान के आपने बनाना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है और इसको मसलते जाना है। ये मैंने एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है। अभी ये फाइनल नहीं हुई। अभी थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट की मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। ये हल्का सा ऊपर घी लगा लेना है ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। 20 मिनट मैंने रेस्ट दी है आटे को। तो ये देखें इस शक्ल में आ गया है। अब थोड़ा सा इसको आटा जैसे गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए वैसे इसको ज़रा ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के मसलना है। पराठा बनने के लिए आटा बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह आपने इसको पेड़े बनाने हैं। दोनों पेड़े बना के आपने रख लेने हैं। ये अब इसको ऐसे दोनों साइडों से ऐसे करके ये मैं इसको मैदा लगा रही हूँ। आटा मैंने बिल्कुल नहीं इसमें ऐड किया। ये इस तरह जब इस शक्ल में आ जाए फिर आपने बड़ी सी एक रोटी तैयार करनी है। जितनी बड़ी होगी इतने लच्छे ज़्यादा और ख़ूबसूरत बनेंगे। अब इसके ऊपर आपने घी लगाना है या ऑयल लगाना है, लेकिन घी से पराठा मज़े का बनता है इसलिए मैं घी को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर घी ना हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह आपने छिलनी में मैदा डाल के तो इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसको फिर ऐसे हाथ से आपने फैला लेना। इतने खूबसूरत लच्छे तैयार होते हैं। ये 2-3 दफ़ा मैंने पराठा पहले ख़ुद ट्राई किया है, फिर जब अच्छा बना है तो फिर मैं रेसिपी आपके पास लेके आई हूँ। अब ये मैंने सारा तैयार कर लिया है। इसके बाद आपने इधर से पकड़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिल्कुल छोटी छोटी पट्टियाँ साथ साथ आपने इसको ऐसे दबाते जाना है। हाथ को थोड़ा खुश्का लगा लेना है ताकि आपके हाथ के साथ मैदा ना आए। फिर छोटी छोटी पट्टियाँ, बड़ी नहीं करनी। ऐसे आपने इसको फोल्ड करते जाना है और ऊपर से ऐसे दबाते जाना है। ये सारा मैंने रोल बना लिए हैं। अब आपने थोड़ा सा इसको खींच के लंबा करना है। ऐसे आराम आराम से इस तरह ऊपर से हल्का हल्का दबा के तो अब इसके ऊपर आपने दोबारा से घी लगाना है। ये इस तरह आपने सारी पट्टी पे मैदा लगा लेना है। हाथ से ऐसे लगा के इस तरह करना है और आराम आराम से इसको फोल्ड करते जाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह साथ इधर से अंदर करते जाना है और इसको बड़े आराम से और प्यार से आगे लेके आना है। ये एक तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब ये दूसरे तरीके से लच्छेदार पराठा जैसे बनता है वो मैं तैयार करने लगी हूँ। बिल्कुल उसी तरह ही आपने करना है। इसको खुश्के में इस तरह करके दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरह ही आपने उसकी तरह ही रोटी बनानी है। ये मैंने रोटी तैयार कर लिया है। अब इसकी कटिंग आप छुरी से भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा कटर है तो मैं इसे कर रही हूँ। ये आपने बारीक बारीक पट्टियाँ काट लेनी है। अब बिल्कुल उसी तरह आपने इसको भी घी लगाना है, मैदा छिड़कना है। इस तरह मैदा लगा के फिर आपने पट्टियाँ इधर से पकड़ के इस तरह इनको फोल्ड करते जाना है और इस तरह एक रोल सा तैयार कर लेना है। इस तरह फिर आपने
ऐसे करके इस तरह इसको अपनी तरफ करना है और इसको दूसरी तरफ करना है। इस तरह बिल्कुल इस तरह आपने करके फिर इसका ऐसे रोल बनाना शुरू करना है। इसको दबा के सेट करें। थोड़ा सा आपने इसको हाथ से इस तरह कर लेना है ताकि ये अंदर सेट हो जाए। इस तरह ये मैंने बेलन नहीं लगाया इसको क्योंकि इसके लच्छे ख़राब ना हो जाएं। हाथ से मैंने इसको बड़ा कर लिया है। ये पराठा थोड़ा बारीक नहीं करना, बारीक करेंगे तो लच्छे ख़त्म हो जाएंगे। इसी शेप में आप में इतना की मोटा रहना चाहिए। ये इस पर हल्की मैं कलवंजी डालने लगी हूँ। इससे टेस्ट में भी फ़र्क आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। धनिया आपने ऐसे ऐड कर लेना है और उसके बाद बड़े आराम से आपने बेलन को इस तरह मारना है ताकि ये अंदर कलवंजी और धनिया अंदर सेट हो जाए। तवा गर्म हो गया है। अब हल्का सा घी ऊपर लगा के, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, बाद में थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी मैं। ये ऊपर पराठा डालते हुए चिंटें उड़ती हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर डाल के भी आपने ऊपर हाथ मारना है ज़रा ये धनिया और कलवंजी अच्छी तरह सेट हो जाए। इसलिए जब आपने तवे पे डालना है तो इसको ऐसे हाथ से हल्का सा अंदर दबा देना है। इसको पलट लेना है। ये देखें माशाल्लाह इतने खूबसूरत लच्छे तैयार हो रहे हैं। एक पराठा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा बना के तो फिर आपको इसके लच्छे चेक करवाती हूँ और खोल के दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत लच्छे तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से मैंने आपको पराठे बता दिए हैं। इतने खूबसूरत और इतने क्रिस्पी पराठे तैयार हुए हैं। एक एक लच्छा जो है वो अलग अलग है। ये देखें, ये आप चाय के साथ, अचार के साथ, सालन के साथ खाएं तो बहुत मज़े का पराठा तैयार होगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।